पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। वो 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने होंगे पेश। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील का बड़ा बयान, देश में ही है परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस से जान का खतरा इसलिए छिपे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को भेजा नोटिस। परमबीर सिंह की अर्जी पर 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुआ सचिन वाजे, अनिल देशमुख केस में मोहरा बनाकर फंसाने का आरोप। सचिन वाजे ने कहा, मुझे आयोग पर पूरा भरोसा, कल आयोग में वाजे से होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से किया सम्मानित। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया था। F-16 गिराने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने बना लिया था बंदी। भारत की चेतावनी के बाद 48 घंटे के अंदर विंग कमांडर को रिहा किया गया था। शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को मिला मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान। शहीद मेजर की मां और लेफ्टिनेंट पत्नी निकिता कौल ने राष्ट्रपति से हासिल किया सम्मान। विभूति शंकर ढोंडियाल ने 5 आतंकवादियों को ढेर किया था। 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की। शहीद सपर प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराया था। शहीद नायब सूबेदार सोमवीर शौर्य चक्र से सम्मानित, जम्मू कश्मीर में खूंखार आतंकी को मार गिराया था। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा और दक्षिणी नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल अनिल चावला को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट की जांच शुरू। पंजाब के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया। पठानकोट में बाइक पर सवार शख्स ने आर्मी कैंप के गेट पर फेंका था ग्रेनेड। पुलिस, सीआईडी और काउंटर इंटेलिजेंस ने शुरू की जांच। ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद पठानकोट में अलर्ट, पुलिस जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर महामंथन, अधिकारियों के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की समीक्षा बैठक। राजधानी में कंस्ट्रक्शन कार्यों को खोलने का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई 585 टीमें। धूल नियंत्रण की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर लगाई जाएगी पेनल्टी। दिल्ली में जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम। स्कूल कॉलेज खोलने पर 24 नवंबर को होगा फैसला। दिल्ली मेट्रो में 30 और डीटीसी क्लस्टर बसेस में 17 लोगों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का लेवल 352 के स्तर पर है। दिल्ली से सटे नोएडा की आबोहवा हुई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 के स्तर पर पहुंचा। दिल्ली में यमुना की हालत में कोई सुधार नहीं। कालिंदी कुंज इलाके में पानी में दिख रहा है सफेद झाग। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ में सीएम योगी भी मौजूद। गोरखपुर क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र की चुनावी कमान मिलने के बाद नड्डा का पहला दौरा। आज गोरखपुर के बाद लखनऊ में होंगे कार्यक्रम में शामिल। मणिपुर को केंद्र सरकार की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। अमित शाह का दावा, बोले आजादी के 100 साल पूरा होने पर भारत दुनिया के प्रमुख देशों में बना लेगा अपनी जगह। लखनऊ में किसानों की महापंचायत जारी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी। एमएसपी गारंटी पर कानून बनाने पर रहेगा जोर। महापंचायत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग भी उठा रहे किसान। राकेश टिकैत ने कहा, अभी देश भर में चलती रहेंगी किसान पंचायतें। एमएसपी, किसानों पर मुकदमे समेत कई मुद्दों पर होना है फैसला। यूपी चुनाव में बीजेपी के विरोध के सवाल पर बोले राकेश टिकैत, समझौते की तरफ जा रही सरकार, चुनाव नजदीक आने पर करेंगे फैसला। बुधवार को कृषि कानून वापसी पर लग सकती है मुहर। बुधवार को होगी कैबिनेट की बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसानों को नसीहत, कृषि आंदोलन जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। पूछा, आप क्यों आंदोलन जारी रखा है। मायावती ने की केंद्र सरकार से किसानों की जायज मांगों को पूरा करने की अपील। कहा, मांगों का समाधान जरूरी ताकि अपने घर वापस लौटे किसान। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सरकार को चेतावनी। बाराबंकी में कहा, अगर किसान आंदोलन की तरह CAA NRC वापस नहीं लिया गया तो शाहीन बाग यहां बनेगा। पीएम के तपस्या वाले बयान पर ओवैसी की चुटकी। कहा, क्या एक्टिंग करते हैं आप? अगर एक्टिंग करते तो सारे अवार्ड उन्हें ही मिलते। ओवैसी के बयान पर राकेश टिकैत की चुटकी। कहा, ओवैसी बीजेपी के चचा, टीवी के बजाय सीधे पूछ सकते हैं सवाल। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। यूपी को कोई शाहीन बाग नहीं बना पाएगा। बंटवारे की राजनीति टुकड़े टुकड़े गैंग करती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ओवैसी का एजेंडा धर्म के नाम पर विभाजन का है। इंतजार करें, योगी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों का हल्ला बोल। त्रिपुरा में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दिया धरना। यूथ विंग के अध्यक्ष सायोनी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं टीएमसी के सांसद। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की मांग। कहा, गृहमंत्री ने अभी तक मिलने का वक्त नहीं दिया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, त्रिपुरा में 4 महीने से हो रही है लोकतंत्र की हत्या। गुंडों और पुलिस की मदद से टीएमसी का मुंह बंद करना चाहती है बीजेपी। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मांग, बर्खास्त की जाए त्रिपुरा की सरकार। टीएमसी नेताओं पर झूठे मुकदमे लाद रही है त्रिपुरा की सरकार।
कल सुप्रीम कोर्ट में होगी टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुनवाई। टीएमसी ने त्रिपुरा चुनावों में हिंसा को लेकर दायर की अवमानना याचिका। आज से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी ममता बनर्जी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी। दिल्ली दौरे में पीएम मोदी से मिल सकते हैं ममता बनर्जी। केंद्र से बकाया फंड के अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर होगी चर्चा। त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी नेता सयानी घोष को किया है गिरफ्तार। उन पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बधाई देने के लिए पहुंचे सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम में मौजूद नहीं है शिवपाल यादव। शिवपाल सैफई में दंगल कर मना रहे हैं मुलायम सिंह का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर बोले मुलायम सिंह, मैं चाहता हूं हर गरीब का जन्मदिन मनाया जाए, मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाएं, मैं जरूर आऊंगा। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज। लंबी उम्र के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हवन किया। पीएम मोदी ने मुलायम को जन्मदिन पर दी बधाई। ट्वीट कर कहा, मुलायम सिंह का देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान। पंजाब दौरे पर अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का पंजाब की महिलाओं के विकास के लिए करूंगा बड़ा ऐलान। शाम को लुधियाना में सीएम केजरीवाल का कार्यक्रम। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स से करेंगे संवाद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पंजाब के दौरे पर। अमृतसर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछा सवाल, सिद्धू के बयान पर अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई, क्या कांग्रेस उनके बयान का समर्थन करती है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल से मेवाड़ के दौरे पर 12 मंदिरों में पूजा पाठ कर लेंगी आशीर्वाद। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगी बीजेपी नेता वसुंधरा राजे। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर अजमेर शरीफ में भी जाएंगी पूर्व सीएम। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब। कई जगहों पर जल भराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बारिश के बाद बेंगलुरु के रिहायशी इलाकों में केंद्रीय विहार में चली नाव। कई कॉलोनी में भरा घुटने तक पानी। एसडीआरएफ की टीम तैनात। नगर निगम कमिश्नर की सफाई। कहा केंद्रीय विहार में आया झील का पानी। कर्नाटक में बारिश से बर्बादी पर सीएम बोम्मई का बड़ा ऐलान। टूटे घरों के लिए मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। कर्नाटक में आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश ने अब तक 24 लोगों की जान ली। 5 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर। चित्तूर के 18 गांवों में घर खाली करने का अलर्ट जारी हुआ। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पानी। चित्तूर में लोगों की मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। प्रभावित इलाकों में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। चित्तूर के श्रीकालाहस्ती मंदिर की दीवारों से टपक रहा है पानी। उफान पर है नदी। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि के केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आज। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नए सबूत पेश किए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की निकाह की तस्वीर की शेयर। जालीदार टोपी पहने एक मौलाना के साथ नजर आए वानखेड़े। कागज पर करते दिख रहे हैं दस्तखत। नवाब मलिक ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके लिखा, सिर पर टोपी, कबूल है कबूल है कबूल है, ये तूने क्या किया समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े का निकाह कराने वाले काजी मुजम्मिल अहमद का दावा। कहा निकाह नामे में समीर दाऊद वानखेड़े लिखा था नाम। वानखेड़े फैमिली और नवाब मलिक में ट्विटर वॉर। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी ट्वीट की तस्वीर। कहा हमारा परिवार हिंदू और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तस्वीरों में हिंदू रीति रिवाज से पूजा करते हुए दिखाई दिए समीर वानखेड़े। सफेद ड्रेस में समीर की मां जाहिदा वानखेड़े हाथों में पूजा की थाली लिए दिखाई दी। शिवसेना ने एनसीबी पर निशाना साधा। सामना में आर्यन खान पर हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया। कहा महाराष्ट्र में झूठे अपराध दर्ज करके फिरौती वसूलने वाली टोली बनी एनसीबी। शिवसेना ने सामना में मंत्री नवाब मलिक की जमकर तारीफ की। कहा उनके खुलासे के चलते पूरी साजिश सामने आई। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस को रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाने की दी चुनौती। देवेंद्र फडणवीस ने पूछा, जब भी कांग्रेस सत्ता में होती है तो रजा एकेडमी पुलिस पर क्यों करती है हमला। कांग्रेस नेता के भाई जगताप का फडणवीस पर पलटवार। कहा सत्ता में रहे तब क्यों नहीं की रजा एकेडमी पर कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं की तस्वीर। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का फडणवीस पर पलटवार। कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त। जाति और धर्म देखकर किसी पर कार्रवाई नहीं करती सरकार। संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आक्रामकता नहीं दिखाए बीजेपी। अमरावती में शांति बहाल करने में मदद करे। संजय राउत का केंद्र सरकार पर तंज। कहा अमरावती में चूक लेकिन पूरे देश में इंटेलिजेंस फेल। लद्दाख से लेकर सिंघू बॉर्डर तक सिस्टम फेल। आर्यन खान पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, केंद्रीय एजेंसीज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार से ईश निंदा कानून बनाने की मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिन की बैठक के बाद प्रस्ताव पारित हुआ। यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करने का विरोध किया। मेरठ में पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर हाजी इकबाल की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। हाजी इकबाल पर गाड़ी चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पटेल नगर इलाके में 2 कोठियों पर की कुर्की की कार्रवाई। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की कुर्की। पुलिस ने की कार्रवाई। श्रीनगर में मानवाधिकार कार्यकर्ता के घर एनआईए की रेड। आतंकी फंडिंग के आरोपों पर जगह जगह छापेमारी। लाल चौक सोनवारा इलाके में हुई लोगों की तलाशी। पटना में 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर मां ने दी जान। सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो।
पति से झगड़े के बाद आत्महत्या करने की बात आई सामने। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। फेसबुक पर बिक रहे थे अवैध हथियार, दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, राजस्थान से एक आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान से जुड़े हैं हथियार बेचने वाले मॉड्यूल के तार। आरोपी हितेश के फोन से मिला नंबर पाकिस्तान में एक्टिव है। आरोपी फेसबुक पर डालता था हथियारों की तस्वीरें, कांटेक्ट करने पर व्हाट्सएप पर देता था हथियार का वीडियो। और देश में कोरोना के 8,488 नए केस मिले। 24 घंटे में 249 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में पहली से 5वीं तक खुले स्कूल, सरकार ने कल ही दी थी मंजूरी। स्कूलों ने माना हमारी अभी पूरी तैयारी नहीं। अहमदाबाद के ज्यादातर स्कूलों में नहीं पहुंचे बच्चे। बच्चों को वैक्सीन नहीं लगने से माता पिताओं में डर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ली कोरोना की बूस्टर डोज। स्पुतनिक की पहली डोज ले चुके हैं पुतिन। चीन की टेनिस स्टार पेंग शुआई के सुरक्षित होने की हुई पुष्टि। आईओसी अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉल में हिस्सा लिया। भारत की टी20 कप्तान हरमनप्रीत कौर को बड़ी कामयाबी। महिला बिग बैश लीग की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में हरमनप्रीत का नाम। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड में घुसी एक तेज रफ्तार एसयूवी। 5 लोगों की जान गई, 40 से ज्यादा जख्मी हैं। एसयूवी ने पुलिस बैरियर तोड़कर परेड में शामिल लोगों को मारी टक्कर। हादसे के बाद मचा कोहराम, पुलिस ने कार बरामद की। कपिल शर्मा के शो में अंतिम का प्रमोशन करने पहुंचे सलमान और आयुष। कृष्णा और कीकू शारदा के साथ जमकर मस्ती की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।